खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भूमाफिया पर कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में जमीन हड़पने वालों की लिस्ट बनवाई है। इस लिस्ट में नेताओं के नाम हैं, मंत्रियों के भी नाम हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीन कब्जा करने वालों को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि खुद से ही कब्जा की हुई जमीन को खाली कर दें, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। बहुत शीघ्र ऐसे माफियाओं पर एक नया कहर बरसने वाला है। चाहे वह भूमाफिया हो या संगठित अपराध में लिप्त माफिया, इन सब के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो रही है। इन सब को सूचीबद्ध किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भूमाफिया की लिस्ट तैयार है। भूमाफिया पर एक्शन शुरू हो गया है। योगी सरकार ने ऐसे जमीन हड़पने वालों की लिस्ट बनवाई है जो सरकारी और गरीबों की जमीन कब्जाने का धंधा करते हैं। इस लिस्ट में कई नेता, विधायक, पूर्व मंत्री और यहां तक कि बीजेपी के नेताओं के नाम भी हैं। योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भूमाफियाओं को चेतावनी दी कि अवैध कब्जे वाली जमीन खाली करो, नहीं तो जमीन के चक्कर में जेल जाना पड़ेगा। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। बहुत शीघ्र ऐसे माफियाओं पर एक नया कहर बरसने वाला है। इससे पहले कि पुलिस का डंडा और प्रशासन का डंडा उनके सिर पर पड़े, वे लोग पहले उन कब्जों को हटा करके सरकारी भूमि है तो सरकार को सौंप दे और किसी गरीब की भूमि है तो उस गरीब को सौंपने का कार्य कर दें। मुख्यमंत्री बनने के बाद ही योगी आदित्यनाथ ने जमीनों पर अवैध कब्जे वालों की लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। इसके लिए एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया था। अब ये लिस्ट मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं आज का सच, हर खबर सच के साथ। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूं आज का सच न्यूज़ चैनल में। और अब हम आपसे कुछ सवाल करने जा रहे हैं, आपसे नहीं, जनता को रूबरू कराने जा रहे हैं उन सवालों से शायद वो जिनसे रूबरू अब तक है ही नहीं है। कहा जाता है कि योगी सरकार तब से आई है तब से गुंडा राज बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, या उसमें गुंडा राज में बहुत ज्यादा कमी आ गई है। जहाँ 100% हुआ करता था वहाँ अब बहुत ज्यादा कम गुंडा राज चल रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। और भी ऐसे बहुत से सवाल हैं, जैसा कि मोदी राज में गरीबी हटाई जा रही है या गरीबों को, ये एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने उत्पन्न होता है। अब आप ये सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। पिछले कई समय से आप देख रहे होंगे कि किसी की भी प्रॉपर्टी पर कोई भी ऐसे ही कब्जा कर लेता है और प्रशासन और पुलिस की ओर से उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। आपने कई वीडियो हमारी पहले भी देखी होंगी जिसमें हम बना चुके हैं कि किसी की भी प्रॉपर्टी पर कोई भी ऐसे ही कब्जा कर लेता है, पुलिस प्रशासन से जब गुहार लगाई जाती है तो पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। जो व्यक्ति है, जो पीड़ित है, डीएम एसडीएम के चक्कर लगाते लगाते अपनी चप्पल घिस देते हैं, फिर भी उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ बहाने दिए जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक आम आदमी की औकात एक अधिकारियों की नजरों में कुछ भी नहीं होती है, ये साफ जाहिर है। तो आज हम आपको एक और पीड़ित से मिलाने जा रहे हैं जिनकी जो है जमीन पर, जिनकी जो है खेत पर एक अलग इंसान ने कब्जा कर लिया है। बिल्कुल उनकी आधी प्रॉपर्टी को अपने हिस्से में करके दीवार छिनवा दी गई है। तो कौन है वो इंसान? इस वक्त हम मौजूद है बदेसी रोड पर स्थित अली नगर जो हमारा एरिया है उसमें। तो हमारे साथ पीड़ित मौजूद है। सर, आपका नाम? सुरेंद्र सिंह। तो क्या कौन सा खेत है आपका? हमारा खेत है अलीनगर ग्राम अलीनगर, और जो है 7 नंबर और बदेसी और अलीनगर की सीमा से सटा हुआ है। और अवैध तरीके से बदेसी 11 नंबर अवैध कब्जा? मुकेश कुमार, सोनाफ लाला राम। तो मतलब किस तरह से किया है? क्या वो आपके परिचित हैं? क्या नहीं, परिचित नहीं है। उन्होंने प्लॉट खरीदा 11 नंबर में, 11 नंबर की वजह 7 नंबर में कब्जा ले रहे हैं अवैध तरीके से। और हम गरीब आदमी हैं, हम पर मतलब इतनी व्यवस्था नहीं है जो किसी अधिकारी हर चीज से मतलब एक बहुत मजबूर होकर बैठे हैं, जो कि आज रोज मान लो कि हमारा जो बिल्कुल भी सुबह साफ हो गया वहाँ से। तो उन्होंने 11 नंबर में खरीदा और आपका भी जो 7 नंबर का वो खेत है उसको भी कब्जा लिया? हाँ, हमारा साहब 7 नंबर में अलीनगर था और वो भदेसी में 11 नंबर था। तो 11 नंबर के चक्कर में 7 नंबर में कब्जा ले रहे हैं, 11 नंबरों का बैनामा है। अच्छा जी, तो इस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं करवाई? कार्रवाई की, एसडीएम, डीएम, एसएसपी, पूरे प्रशासन, थाने, मतलब है कि थाना दबस तक गए हम 3 बार, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो लेखपाल आए गए 1-2 बार, 29/12 में लेखपाल आया, वो पैमाश करो, हमको संतुष्ट करो। उसके बाद में फिर लेखपाल आए, फिर 6 बजे संजागू, वो हमसे दबका चोरी, हमको चलते फिरते मालूम पड़े तो हमको जाने से कैसे आए साहब और सूचना के, तो बोले कि हमें सूचना की जरूरत है। तो दूसरी पार्टी के 4-5 आदमी मौजूद थे लेकिन हमको नहीं सूचना दी। अब रात शाम को 6 बजे
4 तारीख को करके और गम में चले गए। कहते हैं कि सुनने भेज रहे हैं लेखपाल को, लेकिन लेखपाल की गड़बड़ झाला से उन्होंने संतुष्टिजनक, अब लेखपाल जो है पहले तो हमको संतुष्ट कर गए, उसके बाद में फिर उसका लेखपाल आया विदेशी वाला, तो उसको हमको खत्म कर गया, वहाँ से हमारी प्रॉपर्टी को खत्म कर गया, उसको मॉडल अधिकार बना गया। आप हमें ये बताइए महोदय कि लेखपाल की ओर से फिर क्या कार्रवाई रही? लेखपाल की ओर से कार्रवाई रही था। लेखपाल ने 29 बारे में जो पैमाश करी उसकी रिपोर्ट नहीं मिली हमको, और उसके बाद में दोबारा जब पैमाश हुई तो उसमें कुछ बताया नहीं। तीसरी बार में पैमाश हुई तो हमको वहाँ से बेदखल कर गए, और पहले 29 बारे में दखल बनाए गए, हमारी जिस जगह तुम्हारी 29 बारे की रिपोर्ट नहीं लगाई थाने में। ये आपको किसने बताया? ये आप करते रहे अमित कुमार को गुमराह करते लेखपाल, क्या रिपोर्ट में लगा दी, रिपोर्ट में लगे, लेकिन रिपोर्ट हमको मिली नहीं, दरोगा जी को मिली, और उन्होंने गुमराह करके दोबारा में पैमाश करके और हमको मतलब वहाँ से उस जगह से बिल्कुल बेदखल कर गए, और बेदखल करने के बाद में उस दूसरी पार्टी की तरफ जो है झुक गए, पैसा लिया या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हमको वहाँ से बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई साहब। और लेखपाल ने, अमित ने हमारे सामने, हमारे फ्रंट में कोई फीता नहीं डाला है, जो फीता डाला वो विदेशी वाले लेखपाल ने, राम प्रकाश बघेल ने डाला। फिर इतना सब हो गया, पुलिस प्रशासन ने आपकी कोई कार्रवाई की? कार्रवाई सर जी, यहाँ पैमाश हुई तो पैमाश के टाइम पे हम इच्छुक नहीं थे, संतोष नहीं थे कि हमारी पैमाश अच्छी हुई है, तो इसके बाद में हम साइन करने के लिए साइन करवा रहे, हमने मना किया भाई हम साइन नहीं करेंगे। साइन कौन करवा रहा था? साइन पुलिस वाले करवाए। तो कहाँ करा रहे थे? यही खेत पे कराए, तो हम खेत से अपने घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में फिर 2 पुलिस वाले हमारे साथ आए, 7-8 गुंडे और बदमाश किस्म के जो है आए। तो कौन साथ में था? मुकेश, लालाराम और भी व्यक्ति थे, उनके नाम नहीं जानता हूँ, अनजान आदमी थे, और 2 पुलिस वाले थे। मुझे घर से लेके उठा के जबरन जाके थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद में उन्होंने मुझे एक अपना दहशत बैठी हुई अनहोनी न मेरे साथ हो जाए, इसलिए दबाव में आकर के मेरे जबरदस्ती मुझसे बहुत ज़्यादा मतलब जबरदस्ती करके। तो किस चीज़ पर साइन करवाए? एक कागज था वैसी मतलब सादा, और उसमें साइन कराने के बाद खाली पेज पे साइन? हाँ, खाली पेज पे साइन कराने के बाद में साहब फिर दरोगा जी से बात हुई। दरोगा जी ने कहा कि यार लेखपाल अमित से कि तुम इस आदमी को क्यों गुमराह कर रहे हो, तुम 29 बारे की पैमाश हुई, 29 बारे की रिपोर्ट आज तक नहीं दी तुमने। इस आदमी उस दिन इसको मतलब संतुष्ट कराए, आज संतुष्ट नहीं आदमी कैसे संतुष्ट हो? उस दिन उसकी प्रॉपर्टी तुम लेकर आए, आज उस प्रॉपर्टी को तुम खा रहे हो, पैसा भी खा रहे हो उस आदमी के, और उससे जो जमीन भी खा रहे हो, तो ये कोई अन्याय कर रहे हो तुम। लेखपाल ने क्या कहा फिर? लेखपाल ने फोन पे बात हुई है। लेखपाल ने साहब, अब मैंने जो साहब वो विदेशी की सीमा में, कि जो जगह है वो विदेशी की सीमा में पैमाश करके आया हूँ, और अमित ने बिल्कुल भी फीता नहीं डाला है अलीनगर की प्रॉपर्टी, अलीनगर की सीमा में बिल्कुल भी फीता नहीं डाला है, और जो डाला है राम प्रकाश बघेल ने डाला है, उन्होंने पैमाश किया, और फोन से बात हुई है दरोगा जी की। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है, हम आप जनता से जानना चाहेंगे कि गुंडा राज खत्म हो चुका है, जहाँ एक गरीब के घर पे पुलिस प्रशासन के कुछ लोग आते हैं, उनको उठाते हैं, थाने में ले जाते हैं, और किसी ब्लैंक पेज पे जबरन साइन करा लेते हैं अपनी पावर के दम पे। गरीब आदमी जान का खतरा, जाहिर सी बात है, कर ही देगा दबाव में आकर, और इस तरह से उनकी अच्छी खासी जमीन, खेत, प्रॉपर्टी जो है एक भूमाफिया के नाम कर दी जाती है। इस तरह की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ क्षेत्र में चल रही है। जी हाँ, ये कोई पहला केस नहीं है, पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं भूमाफियाओं को कितना बड़ा डंका पिट रहा है अलीगढ़ शहर में, जिसके ऊपर कार्रवाई कुछ नहीं की जा रही है। जैसे पुलिस प्रशासन सो रहा है, और आला अधिकारियों को तो मतलब कोई रहा ही नहीं है, वो अपनी कुर्सी को सिर्फ घंटे 2 घंटे के लिए गर्म करने आते हैं, ना कि किसी की सुनवाई करने। ये है अलीगढ़ शहर की सच्चाई, जिस पर मुख्यमंत्री जी के क्या होंगे एक्शन, क्या वो इस पर सुनवाई करेंगे, क्या हमारे आपके जैसे गरीब लोगों को अन्याय से राहत मिलेगी, इसका जवाब कौन देगा किसी को नहीं पता है। आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होगा। एसडीएम के यहाँ से क्या आप तक कुछ एसडीएम से साहब जिस संतोष हुआ था उस दिन गए हम अपनी एप्लीकेशन लेके 14 तारीख को, तो उन्होंने एप्लीकेशन ले ली। पहले डीएम साहब एसडीएम के साथ पास गए, फिर वो जो महिलाएं नायब तहसीलदार उनको दे दिया। उनके बाद में फिर उन्होंने थाने फ़ोन किया कि मैं लाख रुकवा रही हूँ, लेकिन लाख फ़ोन किया नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन लाख रुकी नहीं। फिर आज भी कितने समय से आप कंप्लेंट कर चुके हैं? 11 महीना 11 तारीख से स्टार्ट है मेरा मामला। अच्छा, कहाँ कर चुके हैं? मैं डीएम, एसएसपी और एसडीएम, मैंने थाना दबस, तहसील दबस, सब जगह मैं कर बैठा हूँ, और मैं लखनऊ में भी ऑनलाइन कर रखा है, वहाँ से टोटल पर। हाँ, टोटल पे भी कर रखा है, लेकिन मेरी आज तक कोई भी सुनवाई नहीं है। अच्छा,
तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमेशा ही यही होता है कि एक आम आदमी की सुनवाई कहीं भी नहीं होती है, चाहे वो मुख्यमंत्री पोर्टल तक क्यों ना पहुंच जाए। जैसा कि बताया इन्होंने, जो पीड़ित है हमारे साथ, कि इन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दरख्वास्त डाली थी कि उनको जो उनकी खेत है वो वापस दिला दिया जाए, लेकिन अभी तक उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो यही एक हालत है हर एक तीसरे घर की, हर एक तीसरी गली की, जहाँ एक आम आदमी की कोई भी सुनवाई नहीं होती है प्रशासन के आगे, पुलिस के आगे। जाहिर सी बात है, जनता जिसको बनाती है, जनता जिसको खड़ी करती है, उसी की ये हालत है हमारे मोदी और योगी राज्य में। इसीलिए मैंने वो सवाल आपसे किया था कि गरीबों को हटाया जा रहा है या गरीबी हटाई जा रही है, इसमें फर्क कर पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है हमारे इस भाजपा सरकार में। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ एक सीधा सवाल करना चाहूंगी कि ऐसे गरीबी हालत में जो इंसान जी रहा है, अपना पेट काट काट के, बचत कर करके, वो कभी कोई घर लेता है, कोई खेत लेता है, उस पर इस तरह से अवैध कब्जा कराया जाता है, तो एक आम इंसान क्या करेगा? आप मुझे इसका जवाब दें। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। बहुत शीघ्र ऐसे माफियाओं पर एक नया कहर बरपने वाला है। इससे पहले कि पुलिस का डंडा और प्रशासन का डंडा उनके सिर पर पड़े, वे लोग पहले उन कब्जों को हटा करके सरकारी भूमि है तो सरकार को सौंप दे, और किसी गरीब की भूमि है तो उस गरीब को सौंपने का कार्य कर दें। और जनता भी इसका जवाब दे कि ऐसा गरीब इंसान कहां जाए, क्या, और इस पर कार्रवाई कब होगी? जब गरीब इंसान अपने आप को कोई हानि पहुंचा लेगा, क्या फांसी का शिकार हो जाएगा, क्या वो ऐसे कुछ कर ले, भगवान ना चाहे ऐसा हो, लेकिन इसकी जिम्मेदार कौन होगा? ये सवाल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधा करना चाहूंगी। और आगे इस पर क्या कार्रवाई होगी? जैसा कि हमेशा की तरह हमने आपको बताया है, कार्रवाई के नाम पे सिर्फ बहाने दिए जाते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक के प्रशासन, थाना हो, पुलिस हो, चौकी हो, डीएम हो, एसडीएम हो। लेकिन आगे हम इस पे एसडीएम सर से भी बात करेंगे कि उन्होंने अब तक क्यों नहीं कार्रवाई करवाई, क्या उसका मामला रहा और क्या कारण थे। आने वाले वीडियो में हम उसको भी देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आज का सच रिया के साथ। धन्यवाद।